हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपका क्लास 10th का यूपी बोर्ड का हिंदी का पेपर हम लोग अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप अपना मिला सकते हैं एमसीक्यू कि आपने कितना करेक्ट किया और कितना आपके नंबर बन रहे हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ पे वो बोल रहा है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के संपादक। तो आप करेक्ट मान रहे होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, निर्मला किस विधा की रचना है। तो ये एकदम काफ़ी इजी था। अगर विधा करके ही बोल दे तो ट्रिक होता है, अगर विधा आ जाए तो वो 100% उपन्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचपात्र के लेखक हैं। तो इसके करेक्ट आंसर है पदुमलाल पूनालाल बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की पुकार के लेखक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है जयप्रकाश भारती। नेक्स्ट है, सेवा सदन के लेखक हैं। तो सेवा सदन के जो लेखक हैं हमारे वो हैं मुंशी प्रेमचंद्र। छठवां है हमारा, रीतिकाल के कवि हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है मतीराम। सातवां है, दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। तो ये देखिए, ये प्रकाशित हुआ था 1951 में। आठवां है, निहार के रचनाकार हैं। तो करेक्ट आंसर है महादेवी वर्मा। नौवां है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक किस कविता संग्रह से ली गई है। तो देखिए, ये जो पुष्प की अभिलाषा है ना, तो मैंने देखा था तो इसका हिम तरंगनी करके आ रहा है। ठीक है, कि हिम तरंगनी से लिया गया है। अब इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, इसलिए अभी इसका आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हिम तरंगनी इसका करेक्ट आंसर दिखा रहा है और जो ऑप्शन में है नहीं। नेक्स्ट है, 10वां, छायावाद युग की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसकी मुख्य विशेषता था प्रकृति का मानवीकरण। नेक्स्ट है, करुण रस का स्थायी भाव है। तो काफ़ी ईजी था। करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वह होता है शोक। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहाँ उपमेय को उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाता है, कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ होता है रूपक अलंकार। और 13 नंबर, सोरठा किस प्रकार का छंद है। तो यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है, निर हो जाएगा। नीलकमल में कौन सा समास है। तो ये हमारा हो जाएगा कर्मधार है। देव नदी किसका परवाची है। गंगा का युष्माभीय शब्द में विभक्ति एवं वचन बताइए। तो देखिए, युष्माभि जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसका जो विभक्ति है तृतीया विभक्ति बहुवचन। विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। आदर्श से गाया नहीं जाता। ठीक है, ये कौन सा वाच्य है। तो देखिए, ये जो वाच्य हो जाएगा ये भाववाच्य हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं, जो खंड ब है इसमें दिया था कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो रूप में चाहो उस रूप में राक्षस बनावे। ठीक है, तो ये जो पाठ है बार बार इस पाठ से चैप्टर से पूछा ही जाता है, और आपने संदर्भ तो लिख ही लिया होगा। मेन इंपॉर्टेंट है पाठ और लेखक का नाम। तो जो पाठ है वो मित्रता से लिया गया है, और इसके लेखक आप जाने गए होंगे मित्रता का कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये हमारा, ठीक है, काफ़ी ईजी था। और ये अगर वो आप नहीं किए होंगे तो अथवा करके ये था, ये भी काफ़ी ईजी था। अभी चंद्रमा के लिए अनेक उड़ानें होंगी, तो ये आप जान गए होंगे। ये कौन सा पाठ से लिया गया है। ये लिया गया है पानी में चांद और चांद पर आदमी। ठीक है, इस पाठ से लिया गया है, और इसके जो लेखक हैं वो हैं जयप्रकाश भारती जी। ठीक है, तो काफ़ी इजी था, ये भी पूछा हुआ। नेक्स्ट है, काम कुसुम धनु लिन्हे और देवी तजऊ सहू उस जानी भजऊ धनुष राम सुनुसानी। ठीक है, तो इसका जो पाठ का नाम है आपको बता दें, ये राम के बारे में है। तो जब राम के बारे में है तो आपको वहीं से ट्रिक मिल गया होगा, गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, और ये कौन सा चीज़ है, रामचरितमानस जो है वहाँ से लिया गया है। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। मेन इंपॉर्टेंट था पाठ का नाम और कवि का नाम। और नेक्स्ट है हमारा, अगर आपने अथवा ये किया होगा, इससे भी सुंदर समाधियाँ हैं जग में पाते। तो ये लिया गया है हमारा कहाँ से, झांसी की रानी पाठ से लिया गया है। झांसी की रानी, कोई एक करना था आपने जो भी किया हो। और इसकी लेखक हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इजी प्रश्न था। और ये फिर दिया है कि अस्माकम, तीसरा नंबर, अस्माकम संस्कृत सदा गतिशीला वर्तते। तो ये सब तो आपने कर ही दिया होगा, इसका व्याख्या करना था। काफ़ी इजी था, ऊपर वाला, नीचे वाला भी इजी था। और फिर ये संदर्भ सहित व्याख्या करिए। अपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडिता अमुख स्फुटवक्त्वा। तो ये भी काफ़ी इजी था। फिर आपने अपने ज़िले के हिसाब से ये कर ही दिया होगा, और काफ़ी इजी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर सूरदास, ये अक्सर पूछे जाते हैं। फिर एक श्लोक लिखना था, और भाई को, चचेरे भाई को बधाई देते हुए पत्र,
या अपने विद्यालय में पुस्तकालय में हिंदी की पत्र पत्रिकाएँ नहीं जाती हैं, उसके लिए लिखना था। फिर संस्कृत के 2 क्वेश्चन थे, काफ़ी ईजी थे, आपने कर लिया होगा। और एक विषय पे निबंध लिखना था। जो निबंध है जनरली अक्सर अपने समझ से बना के लिखा जाता है, तो काफ़ी ईजी था। मोबाइल भी काफ़ी ईजी था, ठीक है। कोरोना भी था, प्रदूषण की समस्याएं काफ़ी ईजी था, तो इस पर आप आसानी से लिख लिए होंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को ज़रूर लिखें, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी अपना नंबर मिला सकें कि कितने उनके MCQ सही हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।